श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अगस्त कॉम्टे द्वारा दिए गए प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे या अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे। अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को जानने से पूर्व हमें इनके जीवन के बारे में जानना जरूरी है। तो हम पहले इनके जीवन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इनके सिद्धांत प्रत्यक्षवाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। सन 1838 ईस्वी में इन्होंने फ्रांस में समाजशास्त्र विषय को जन्म दिया या समाजशास्त्र विषय को उदय किया या इन्होंने समाजशास्त्र विषय का उद्भव किया। चूँकि अगस्त कॉम्टे एक भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन भौतिक विज्ञानी होने के साथ साथ ये दार्शनिक भी थे, अतः इन्होंने यह अनुभव किया कि उस कालीन परिस्थितियों में समाज का अध्ययन करने का भी कोई एक विषय होना चाहिए। तो इन्होंने उस विषय के रूप में एक नया विषय उत्पन्न किया जिसे इन्होंने समाज भौतिकी नाम दिया। लेकिन अन्य विद्वानों के विरोध के कारण इन्होंने इस विषय का नाम बदलकर 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र रख दिया। अब हम जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट का जन्म कहाँ हुआ, इनका जीवन कैसा रहा और इनके परिवार के बारे में हम जानते हैं। अगस्त कॉम्ट का जन्म फ्रांस के दक्षिण में बसे हुए मॉन्टपेलियर शहर में 19 जनवरी 1798 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता एक कैथोलिक धर्मावलंबी होने के साथ साथ सरकारी विभाग में एक सामान्य अधिकारी थे। इनके पिता का जो दृष्टिकोण था वो रूढ़िवादी था। अपने अवकाश के समय में वे अपना अधिकतर समय बागवानी में गुजारते थे, लेकिन इनके पिता के बारे में एक जो महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी कि इनके पिता कट्टर राजभक्त थे और वे कहीं भी विरोध करना पसंद नहीं करते थे। कॉम्ट का शैक्षिक जीवन पेरिस के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्रारंभ हुआ। कॉम्ट प्रारंभ में प्रतिभावान विद्यार्थी थे और गणित के प्रति उनका बड़ा रुझान था। कॉम्ट की मित्र मंडली में सेंट साइमन का स्थान प्रमुख था। यह समझा जाता था कि साइमन के विचारों का कॉम्ट पर बहुत प्रभाव पड़ा। बाद में चलकर इन दोनों की यह मित्रता अधिक समय तक नहीं चली। अगस्त कॉम्ट अपने व्यक्तिगत जीवन से बहुत दुखी थे। इनकी हालत बहुत खस्ता थी। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्ण जीवन नहीं बिता पाए और इनकी पत्नी ने इनके वैवाहिक जीवन से मुख मोड़ लिया। अब कॉम्ट ने प्रारंभिक जीवन में कुछ पारिश्रमिक लेकर व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि कॉम्ट की प्रमुख कृतित्व कौन कौन से थे या इन्होंने कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें लिखी। तो कॉम्ट की प्रमुख पुस्तकों में है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, डिस्कर्स ऑन पॉजिटिव स्पिरिट और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। इन सभी बातों को जानने के पश्चात अब हम हमारे मुख्य विषय पर आते हैं, जो इस प्रकार है कि प्रत्यक्षवाद क्या है। तो प्रत्यक्षवाद के परिचय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यक्षवाद क्या है। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त, विश्वसनीय और प्रमाणिक मानता है। प्रत्यक्षवादियों का यह मानना है कि प्रत्यक्षवाद विज्ञान की मदद से उद्योग, उत्पादन और आर्थिक प्रगति के लिए आशा की किरण है। इस दृष्टि से कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद भी प्रत्यक्षवाद के ही निकट है, क्योंकि मार्क्स ने उसे तर्क की कसौटी पर कसा है। कॉम्टे का कहना है कि कोई भी वस्तु सकारात्मक तभी हो सकती है जब उसे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा सके, अर्थात उसे देखा जा सके या उसे सुना जा सके या उसे चखा जा सके या फिर उसे अनुभव किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु सकारात्मक
तभी है जब उसे हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से उसका अनुभव कर सकें या उसे हम जान सकें। लेकिन प्रत्यक्षवाद का प्रयोग यूनानी दर्शन में भी मिलता है। अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार के रूप में प्रत्यक्षवाद के विचार का ही पोषण किया था। अरस्तु से लेकर कॉम्टे तक मानव प्रकृति को वैज्ञानिक उपायों द्वारा पूर्णता और वैज्ञानिकता को मानव जीवन और व्यवहार का मार्गदर्शक बनाना, यह दोनों ही बातें बहुत से लोगों व विचारकों की मांग रही हैं। कौन कौन सी दो बातें रही हैं? नंबर 1, मानव प्रकृति को वैज्ञानिक उपायों द्वारा पूर्णता और वैज्ञानिकता को मानव जीवन और व्यवहार का मार्गदर्शक बनाना। मतलब वैज्ञानिक उपायों को मानव जीवन और व्यवहार का मार्गदर्शक बनाना है। विज्ञान के विकास के साथ साथ समाज के व्यवहार का हर पहलू भी प्रभावित होने से सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग आम बात है। प्रत्यक्षवाद के परिचय के बाद अब हम इसकी अवधारणा की व्याख्या करते हैं जो अगस्ट कॉम्टे ने की है। अर्थात अगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की जो व्याख्या की है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक अवधारणा सर्वप्रथम अगस्ट कॉम्टे ने की है। कॉम्टे ने अपनी रचनाओं कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में तथा सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में इस अवधारणा की व्याख्या की है। इसी कारण कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो हमने यह जाना कि प्रत्यक्षवाद का जो जनक है वो अगस्ट कॉम्टे है। कॉम्टे ने मानव इतिहास का अध्ययन करके तथा उसमें औद्योगिक व वैज्ञानिक प्रगति का स्थान निश्चित करके यह दावा किया कि उसने मानव समाज के आधारभूत नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसने यह विश्वास व्यक्त किया कि यदि इन नियमों को सही ढंग से कार्य रूप प्रदान कर दिया जाए तो मानव प्रगति एक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होकर अपने पूर्णत्व को प्राप्त हो सकती है। कॉम्टे ने मानवीय ज्ञान की प्रत्येक शाखा को अपनी प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचाने के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना स्वीकार किया। कॉम्टे का कहना है कि समाज का विकास मानव बुद्धि के द्वारा ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है, कॉम्टे ने मानव के विकास की 3 चरण बताए जो इस प्रकार हैं। धर्मशास्त्रीय या मिथ्यापूर्ण चरण, तत्वमीमांसीय या भौतिकवादी चरण अधिभौतिक अवस्था, और तीसरा है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। प्रथम अवस्था जो धर्मशास्त्रीय या मिथ्यापूर्ण चरण है, इसमें मनुष्य इस बात में विश्वास करता है कि सृष्टि के निर्माण में प्राकृतिक शक्तियों या देवी देवताओं का हाथ है। अर्थात वह समस्त घटनाओं की व्याख्या अलौकिक या आध्यात्मिक शक्तियों के संदर्भ में करता है। दूसरी अवस्था जो तत्वमीमांसीय या अधिभौतिक अवस्था है, इसमें समस्त घटनाओं की व्याख्या अमूर्त तत्वों और अनुमान के आधार पर की जाती है। मनुष्य इस सृष्टि के निर्माण में आत्मा जैसे सूक्ष्म तत्वों पर विचार करने लगता है। यह अवस्था पुरानी अवस्था के स्थान पर नई अवस्था की भूमिका तैयार करने के कारण प्रत्यक्षवाद की जमीन तैयार करने का काम करती है। तीसरी अवस्था जो वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्षवादी अवस्था है, इस अवस्था में मनुष्य यह विश्वास करने लगता है कि इस प्रकृति की सारी घटनाएं निर्विकार प्राकृतिक नियमों से बंधी पड़ी हैं। इस अवस्था यानी कि प्रत्यक्षवाद की अवस्था में मानव मन, सृष्टि और जगत के निर्माण की बजाय उसकी कार्यप्रणाली, नियम और तर्क बुद्धि की व्यवहारिक बातें सोचता है। इसी आधार पर कॉम्टे ने इतिहास की व्याख्या करके अपना प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कॉम्टे ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रत्यक्ष अवस्था ही मानव विकास की अंतिम अवस्था होगी और यह अवस्था इतनी शीघ्रता से प्राप्त की जा सकेगी जितनी शीघ्रता से धार्मिक और अधिभौतिक अंतःविश्वासों का अंत होगा और जनता वैज्ञानिक ढंग से सोचने की प्रक्रिया को अपना लेगी। इसी विश्वास के आधार पर कॉम्टे ने अपने सकारात्मक सरकार, सकारात्मक धर्म, सकारात्मक शिक्षा, सकारात्मक राज्य
सकारात्मक कानून के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं ताकि मानव समाज में धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति जागृति आए और लोग नए सिरे से सोचने लगें और जनता में वैज्ञानिक सोच का विकास हो सके। उपर्युक्त जो भी विवेचन हमने किया है, यानी कि तीनों सिद्धांत जो हमने बताए हैं, तीनों अवस्थाएं जो हमने बताई हैं, से यह स्पष्ट होता है कि कॉम्टे ने वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत प्रत्यक्षवाद के विचार का पोषण किया है। कॉम्टे ने इस बात पर जोर दिया कि इंद्रिय ज्ञान से कुछ भी वास्तविक नहीं है। वास्तविक वही है जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं या अपने जीवन में प्रयुक्त करते हैं। सभी मनुष्यों में निरीक्षण की एक जैसी क्षमता पाई जाती है, इसलिए हम अपने अनुभव को दूसरों के अनुभव से मिलकर या मिलाकर उसकी पुष्टि व सत्यापन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक मनुष्य का जो अनुभव है वह दूसरा मनुष्य प्राप्त कर सकता है, यानी एक मनुष्य के अंदर जो इंद्रियां हैं वही इंद्रियां दूसरे मनुष्य के पास होती हैं। अपवाद के रूप में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो या जिनके पास वो इंद्रियां नहीं होती। जैसे किसी अंधे के पास आँख के रूप में इंद्रियां तो होती हैं लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति के या मानव का जो बौद्धिक विकास है वो इन्हीं तीनों चरणों धर्मशास्त्रीय, तर्कमीमांसी और वैज्ञानिक के आधार पर ही आगे बढ़ता है। तो ये तो हुआ अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी सिद्धांत देता है तो उसकी आलोचना जरूर होती है, तो क्यों ना हम इसकी आलोचना भी जान लें कि अगस्ट कॉम्ट का जो ये सिद्धांत था इसकी क्या आलोचनाएं हुई। अगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत की प्रत्यक्षवादी व्याख्या को विभिन्न विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। इन विद्वानों में मैक्स वेबर, वियना सर्किल, टी.डी. वेल्डन, मोर्टिस सिल्क, लोडविग विट्जेस्टाइन और ए.जे. अयर शामिल हैं। इन विद्वानों को नव प्रत्यक्षवादी या तार्किक प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। वेबर ने कहा कि विज्ञान हमें इस बात का उत्तर नहीं देता है कि हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। शैक्षिक ज्ञान हमें सृष्टि से अभिप्राय की व्याख्या करने में कोई मदद नहीं करता। प्रत्येक इसके बारे में परस्पर विरोधी बातों में सामंजस्य कायम नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दर्शन की व्याख्या प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के आधार पर कभी नहीं की जा सकती। आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने भी राजनीतिक विज्ञान में प्रत्यक्षवाद की आलोचना की है, क्योंकि यह मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थक है। समकालीन चिंतन में आलोचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्यक्षवाद पर जो प्रहार हुआ है वह ध्यान देने योग्य है। हर्बर्ट मार्क्यूजो का कहना है कि आज के युग में राजनीति विज्ञान की भाषा को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुरूप ढालने की जो कोशिश की जा रही है ताकि मनुष्य अपने सोचने के ढंग से यथास्थिति का समर्थक बन जाए। कुछ आलोचकों का तो यह कहना है कि यदि अगस्ट कॉम्टे की प्रत्यक्षवाद की योजना सफल की हो जाए तो वह नई तरह की पोपशाही को जन्म देगी, जिसमें स्वर्ग सुरा और सुंदरी स्वर्ण सुरा और सुंदरी तीनों को जोड़कर लोगों को मौज मस्ती के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद लेजिस फेयर के सिद्धांत का समर्थक है। तो अंत में निष्कर्ष के रूप में उपयुक्त विवेचन जो भी हमने अब तक किया है या जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने जाना है, उससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद कोरी कल्पना या कोरा आदर्शवाद है। सत्य तो यह है कि आगे चलकर जे.एस. मिल जैसे विचारक भी कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का प्रभाव पड़ा, या आगे चलकर जे.एस. मिल जैसे जो विचारक थे उन पर भी अगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद का प्रभाव पड़ा। रिचर्ड कॉनग्रीव तथा हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारक भी कॉम्टे से प्रभावित हुए। कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विचारधारा और सिद्धांत है। इसी कारण अगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। तो आज हमने यह जाना कि प्रत्यक्षवाद क्या है और प्रत्यक्षवाद की आलोचना क्यों हुई। धन्यवाद।